शहंशाह अफगानिस्तान! शहंशाह अफगानिस्तान! शहंशाह अफगानिस्तान! शहंशाह अफगानिस्तान! ऐसे दान पट्टे कितने हैं? 20,000। और भाले कितने हैं? 5,000। कम है, 10,000 और बनवाइए। जी श्रीमान। पेशवेण पार्वतीबाई येत आहे। पार्वती तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे देखना था कि आपके हथियार और ज़ीरा पत्थर ठीक है या नहीं। ये तो कारण नहीं हो सकता। राया, एकांत, हो बादशाह। तुम्हें या मी बनते। जी बादशाह। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी। कशाला? एक वैद्य होने के नाते मुहिम में मेरी जरूरत पड़ेगी। बीमारियां हरूंगी, अवसर आया तो घाव भरूंगी। हात्या? सही कहा। मुहिम तो यह है, लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं गृहस्थी लाद कर नहीं चल सकता। काहे तुम्ही पण? एक धनमंत्री होते हुए लाभ हानि का अंतर नहीं जानते? मेरी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्वती, मुहिम कष्टदायक होगी। तो मुझे अपनी ढाल बनाकर ले चलो। सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। हम तंबू शामियाने में रहेंगे। तंबू शामियाने में रहना गोपिका बाई के तानों में रहने से अच्छा है। राया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी संकट आए मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर सामना करें। आणि काय नहीं। आणि काय पार्वती? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। तो असल मामला ये है। अगर यही बात है तो चलो, खुशी से चलो। लेकिन पार्वती भाई एक बात बता दे, मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगी। राया, एक बात कहूं? बोला। विश्वास कब तक झूला झूलेगा? उसे पेशवा कैसे बनते हैं उसके नीति नियम सीख लेने होंगे। तो क्या करें? सदाशिव अब्दाली को निश्चित रूप से हरा देगा, फिर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेगा और हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सेना का नेतृत्व सदाशिव कर रहा है उसका प्रमुख सेनापति हम अपने पुत्र को बना दें, फिर दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा। जरा सोचकर देखिए राया, शहंशाह हिंदुस्तान श्रीमंत विश्वास राव पेशवा। विश्वास, बात दिल्ली और अब्दाली की है। संकट भरी मुहिम है ये। हाँ, लेकिन ये भविष्य के पेशवा के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। दादा, वही मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं। मैं विश्वास को अपने साथ ले जाऊंगा। आश्वासन दो, तुम उसकी रक्षा करोगे।
अपने प्राणों से बढ़कर। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करूंगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। चलो दिल्ली, हर हर। महीने बाद घने जंगल, पर्वत और नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुंच गए, जहां हमारे मराठा सरदार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यावे यावे। बेशविन पार्वती बाई, बेशविन राधिका बाई और मेहरम बाई। बहनी, इन तीनों के पिताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध लड़े हैं। तो बाबू साहब, आपके मन में योजना क्या है? उत्तर में सबसे बड़ी सेना और साधन जिन राजाओं के पास है वो है माधव सिंह और विजय सिंह, 5-5 हजार की सेना। राजा सूरजमल 10,000, आराधक सिंह 5,000 और गंगा के पार नवाब शुजाउद्दौला 20,000 की सेना। हमें बस उनको मनाना पड़ेगा। जहां तक शुजाउद्दौला का प्रश्न है, मैं सरदार गोविंद पंत जी को संदेश भेज देता हूं कि वो तुरंत जाकर उनको मनाए। नवाब साहब, आपके लिए सदाशिवराव भाऊ का एक बहुत जरूरी संदेश आया है। मैं जानता हूं क्या है। गोविंद पंत जी, देखिए, मैं दो चट्टानों के बीच पिसना नहीं चाहता। एक बात और, अब्दाली को हराने के बाद सदाशिव भाऊ आपको दिल्ली का वजीर बनाना चाहते हैं। क्या सदाशिव ये बात मुझे करारनामे पर लिख कर देंगे? श्रीमंत आपका साथ चाहते हैं। आपकी तसल्ली के लिए आपको करारनामा मिल जाएगा। तो फिर हमारी बंदूकें आपकी। शुजा तो मान जाएगा, लेकिन सूरजमल? सूरजमल जी तो आपके खास है। मुझे लगा था आप उनको साथ ले आएंगे। कोशिश तो बहुत की, लेकिन माने नहीं। ठीक है, तो उन्हें भी संदेश भेज दे कि जल्द से जल्द आकर हमसे मिले। नहीं, वो एक राजा है, हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे।